हेलो एवरीवन एंड चलिए बात करते हैं आज के फोरकास्ट के बारे में। जैसा आज ट्यूसडे है एंड 25 ऑफ जुलाई है आई थिंक, राइट? तो 25 जुलाई का है और आज हम बात करते हैं कि आज मार्केट में हमें क्या सेटअप मिल सकता है, मार्केट में क्या प्लान कर सकते हैं। आज के दिन 25 जुलाई को हम क्या सेटअप देख सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हमेशा की तरह हम सबसे पहले जाते हैं आज के इवेंट के बारे में या आज की न्यूज के बारे में कि आज हमारे पास क्या क्या न्यूज़ अवेलेबल हैं। तो हम जिस डाटा को देखते हैं उसका नाम फॉरेक्सफैक्ट्री.com। उस पर हम जाएंगे, फॉरेक्स फैक्ट्री के डाटा को देखेंगे और आज की ट्यूसडे के डाटा डाटा देखेंगे, जिसमें से कुछ खास डाटा नहीं है। 7:30 बजे यूएसडी पे न्यूज है, तो कुछ मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बट फिर भी न्यूज है, 7:30 बजे न्यूज है शाम के, तो देखिएगा। बाकी चलिए डायरेक्ट हम चलते हैं फोरकास्ट की तरफ, राइट? इसके पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आते हैं और आपको हमारा काम पसंद आता है या जो भी हम पॉडकास्ट देते हैं, अगर आपको उसमें कुछ भी मदद मिलती है तो प्लीज आप उस चैनल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, राइट? वन मोर थिंग, बहुत सारे लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हुए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में काफी उनको मदद मिलती है, बहुत सारी मदद मिलती है उनको वहाँ पे। वीकली सॉरी, उनको वहाँ पे बहुत सारे सिग्नल भी मिलते हैं। बट फिर भी मैं बोलूंगा कि सिर्फ सिग्नल बस प्रोवाइड नहीं किया जाता, वहाँ पे हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करके बताया जाता है कि अगर आपको ये ट्रेड दिया गया है तो क्यों दिया गया है। बहुत सारी चीजें हैं, कोई चार्ट पैटर्न, कोई प्राइस एक्शन के बेस पे जब ट्रेड लिया जाता है तो बताया जाता है, तो वहां पे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। क्योंकि एक चीज हमेशा मैं बोलता हूँ, पहले ही बोला हूँ और आज फिर मैं बोल रहा हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग या ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से सिर्फ और सिर्फ आप सीख के ही आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको सपोर्ट के रूप में वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखिए, पॉडकास्ट देख रहे हैं, पॉडकास्ट देखिए। बट अगर आप इस फील्ड के अंदर थोड़ा बहुत भी ग्रो कर सकते हैं, ओनली वन थिंग दैट इज, जो मेरा मानना है वो है लर्निंग, ओनली लर्निंग, ओनली लर्निंग। सीख के ही आगे बढ़ा जा सकता है और सीखने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जहाँ पे आप ओपन सब जितने भी लोग वहाँ पे, जितने भी मेंबर्स जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे लोग अपने लॉसेस को शेयर कर सकते हैं, प्रॉफिट को शेयर कर सकते हैं, सभी तरीके की चीजें वहाँ पे शेयर होती हैं, राइट? बेसिकली शेयरिंग ग्रुप है जहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जिन ब्रोकर्स के अंदर हम ट्रेड करते हैं उनके आईबी के थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन करिए। अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं और मिनिमम $100, $150 से अगर आप डिपॉजिट करके अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का मौका मिलेगा, जिसमें से ऑक्टाफैक्स वन ऑफ द बेस्ट। ऑक्टाफैक्स में हम ट्रेड करते हैं, ऑक्टाफैक्स की लिंक आपको मिल जाएगी। अगर आप ऑक्टाफैक्स में पहले से भी ट्रेड कर रहे हैं तो आपको नीचे दिए गए लिंक में आईबी नंबर दे दिया जाएगा और वहां पे आप लाइव चैट में जाके आप आईबी नंबर चेंज कर सकते हैं और आप मुझे पर्सनली दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। इसके अलावा विदा मार्केट्स का एक ब्रोकर है जो बहुत शानदार ब्रोकर है। फॉरेक्स फॉर यू एक ब्रोकर है जो बहुत शानदार ब्रोकर है। आप उन पे अकाउंट ओपन करके आप हमें डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? चलिए चलते हैं फोरकास्ट की तरफ। जैसा कि हमेशा की तरह हम डीएक्सवाई को पहले देखते हैं। डीएक्सवाई में क्या हो सकता है? डीएक्सवाई एक डॉलर इंडेक्स है जिसमें डॉलर की स्ट्रेंथ पता चलती है। तो डीएक्सवाई एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस एरिया के पास है। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो एक सॉलिड रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा यहाँ से रिजेक्शन तो मिल रहा है पूरा ओवर के टाइम फ्रेम पे। अगर हम देखते हैं कल मार्केट में क्या होता है उसके अकॉर्डिंग, जहाँ से एक चांसेस है कि मार्केट पुल बैक ले सकता है। बट देखते हैं क्या होता है, राइट? सबसे पहला हमारा पेयर है यूरो यूएसडी। हमेशा की तरह देखिए, यूरो यूएसडी को मैंने लास्ट वीक, अगर देखिए सबसे पहले तो मैं आज की एक बात करूँ, जो मैंने मंडे की कॉलिंग दी थी तो बहुत मैंने ये एक एरिया था लास्ट वीक में, मैंने बोला था कि अगर आपको यहाँ से बाइंग मिलती है तो डेफिनेटली बाय करिए। लेकिन अभी तक मार्केट ने हमें कोई भी बाय की अपॉर्चुनिटी अभी फिलहाल तो नहीं दी। तो मैं यहाँ से अभी बाय के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर मुझे कोई भी डायरेक्शन डबल टॉप, मैं हमेशा दो चीजों के लिए बोलता हूँ, डबल टॉप डबल बॉटम। अगर आपको डबल टॉप डबल बॉटम के रूप में कोई भी अपॉर्चुनिटी किसी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट एरिया से हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम डेफिनेटली उसको मिस नहीं करना, राइट? तो यहाँ पे अभी तो हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी, राइट, कि हमें कोई ऐसा बाइंग जोन दिखा है। बाइंग जोन था लेकिन यहाँ पे हमें कोई नहीं दिखी अपॉर्चुनिटी। तो नेक्स्ट एरिया जो हमारा है, मैं जो हमारे पास निकल के एरिया आ रहा है 1.095, राइट, या 1.08। बट मैं इस एरिया को वेट करूंगा। अगर मुझे यहाँ से कहीं पे भी, सॉरी, मुझे अगर यहाँ से इस एरिया को ब्रेकआउट देता है मार्केट, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप सेल करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैं सेलिंग की तरफ नहीं देखूंगा। मैं यहाँ पे वेट करूंगा, यहाँ पे मार्केट अगर होल्ड करता है तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा। पहला टीपी मेरा नो डाउट 1.107 रहेगा, दूसरा टीपी ओवरऑल मेरा 1.127 तक रहेगा, राइट?
तो ये मेरा यूरो यूएसडी का सेटअप है, जो मे भी हो सकता है कल मिल जाए या परसों मिले, लेकिन अगर आपको यहाँ से बाइंग मिलती है तो एक अच्छी बाइंग यहाँ से निकल सकती है, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, जो 1.095 वाला एरिया है, राइट। और फिर अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट करे तो हम नीचे की तरफ देखें। तो अभी हमें कोई बाइंग नहीं मिली, लेकिन कल हमें यहाँ पे बाय मिल सकती है, राइट। नेक्स्ट है जीबीबीयूएसडी। मैंने लास्ट वीक के वीडियो में शेयर किया था कि एक अच्छा बाइंग जो होगा, बट अभी भी अगर आप देखो पूरा ओवर के टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे, तो अभी तक हमें कोई भी ऐसी वॉल्यूम कैंडल नहीं बनी जहां पे हम ये समझ सकें कि यहाँ पे मार्केट बाय की अपॉर्चुनिटी है, राइट। देखिए, नो डाउट मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, आज थोड़ा सा 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने थोड़ा थोड़ा हल्की फुल्की हम यहाँ पे बाय किए, और हमने यहाँ पे स्कैल्पिंग करके कुछ प्रॉफिट जनरेट जरूर किया। बट अभी फिलहाल अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें यहाँ पे कुछ भी ऐसी अपॉर्चुनिटी अभी तक तो नहीं दिखी। हाँ, मैंने ये लास्ट वीक की वीडियो अगर मैंने बोला था कि यहाँ से बाइंग निकल सकती है, बट अभी आप देखिए यहाँ पे कुछ भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये अभी भी इस पोजीशन में है मार्केट, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट एरिया कौन सा है? देखिए, मैं जीबीपी यूएसडी में एक कॉलिंग दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर आपको मार्केट डेफिनेटली अगर यहाँ पे बाय मिल रहा है तो आप यहाँ से बाय करिए, और इस बार आप इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं, राइट। वन मोर थिंग अगर हम बात करें, राइट, एक और चीज है, अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है, मान लीजिए जिस एरिया पे मार्केट है 1.2, 1 यस सॉरी, तो ये एरिया 1.27 वाला एरिया है, 1.27, 1.270, 1.275 के आसपास का एरिया। अगर यहाँ से बाइंग निकलती है तो आप डेफिनेटली बाय करिए, राइट। अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, बट फिर भी मैं अभी इस जीबीयूएसडी को 1.27 से बाय की तरफ देखूंगा, यहाँ से। ये जो मेरा एरिया रहेगा बहुत अच्छा बाइंग बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और मैं बोलूंगा ये बहुत अच्छा बाय है, और यहाँ से आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं यहाँ से, राइट। और यहाँ से आप लंबा होल्ड कर सकते हैं पहला टीपी, लेकिन आप यहीं तक रखिए, और 1.28 तक अगर इसके इस एरिया को मार्केट ब्रेक करता है तो ओवरऑल हमारा टीपी 1.31 3123 तक हो सकता है। और यहाँ पे आप जब भी, अगर आप कल अपॉर्चुनिटी मिलती है, परसों अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब भी मिलती है, तो आप इस तरह से आप यहाँ पे थोड़ा सा लंबा एसएल रखिए, थोड़ा सा बड़ा एसएल रखिए, और अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो आप ओवरऑल टीपी आपको यहाँ पे मिल सकता है। बट मैं कल के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, अभी बाय के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी मुझे बाय के लिए कुछ भी कॉलिंग यहाँ पे तो कुछ भी अपॉर्चुनिटी अभी तक तो नहीं थी। बाकी देखते हैं नेक्स्ट। ये क्योंकि ये पूरा जोन है, अगर मैं यहाँ पे एरिया की बात करूँ तो ये पूरा जोन है, यहाँ से मार्केट कहीं से भी मार्केट बाय के लिए निकल सकती है। नेक्स्ट पेयर है हमारा गोल्ड, जो सबका फेवरेट है। देखिए, गोल्ड में आज मैंने सेल किया हुआ था, और मैंने ग्रुप में भी कॉलिंग दी हुई थी, और मैंने, अगर आप मेरा वीडियो देखी तो एग्जैक्टली मैंने बोला था 67 to 73, 68 से लेके 70 तक का एरिया मैंने बताया, बात 73 तक का एरिया बताया था कि अगर आपको यहाँ से सेलिंग मिलती है लाजमी आप सेल करिएगा। मैंने 65 पे मार्केट को सेल किया था, और दो लेयर मेरी लगी हुई थी, जिसमें से मेरी पहली लेयर मैंने लगभग लगभग 60-70 पे मैंने निकाल दिया था, बट वन मोर अभी मेरी लगी हुई है, और मैं उसका टीपी थोड़ा लंबा देख। तो मार्केट कल क्या कर सकता है? मार्केट अगर वापस से ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट कुछ भी लेता है, 63 वाली एक अच्छी रेजिस्टेंस बन सकती है, 63 वाला जो एरिया बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बन सकता है। मैं थोड़ा सा इसको, क्योंकि गोल्ड को हम सब ट्रेड करते हैं तो हम थोड़ा सा इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्योंकि डे की क्लोजिंग अगर हम देखें इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दे दी है 59 या 63 के अंदर। तो यहाँ से अगर हम डे की बात करें तो यहाँ से एक अच्छी, ये जो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, तो यहाँ से अगर आपको 63 62 के आसपास मिलता है, जो चांसेस कम है, बट अगर मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ से सेल करिए। और जिसका जिसका टीपी आप कर सकते हैं 1940, 1939, 1935 तक भी जा सकता है, लेकिन पहला टीपी हमारा 1945, 1939 तक हो सकता है, राइट। बट हम यहाँ पे क्या देखेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे अगर मार्केट इस एरिया को रिट्रेस करता है ऊपर की तरफ, इस एरिया को, तो हम यहाँ तक देखेंगे, राइट। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम गोल्ड को देखें तो ये देखिए ट्रेंड लाइन पे उसने ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ से मार्केट के चांसेस हैं ऑलमोस्ट नीचे आने के। बट वही है कि मैंने जो आपको तरीका बताया कि मार्केट अगर यहाँ से ये ऊपर की तरफ यहाँ से देता है तो आप पहला टीपी अगर रखें तो 1945, और अगर आप चाहें तो आप इसको 1935 39 तक भी होल्ड कर सकते हैं, जो एक अच्छा सेलिंग जोन, राइट। ये मैं कल की बात कर रहा हूँ, बाकी देखिए परसों एफओएमसी है और वहाँ पे इंटरेस्टेड डिसीजन है, तो अगर होता है तो देखते हैं उस समय पे क्या होगा, मार्केट नीचे जा सकता है, राइट।
तो ये, और इसके अलावा अगर आप चाहो तो इसको एसएल ट्रेल करके आप 1931 तक भी होल्ड कर सकते हैं, जो चांसेस है कि मार्केट 1931 तक आ सकता है। तो ये हमारा कल का सेटअप रहेगा, लेकिन कल के सेटअप में 1963 वाला जो एरिया वो सीलिंग एरिया रहेगा। या तो मार्केट इसी एरिया को ब्रेकआउट देता है, मान लीजिए अभी मार्केट मॉर्निंग में यहाँ से ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करता है, तो 1955 वाला भी अगर इस 1955 को ब्रेक करता है, देन इसके बाद हो सकता है यही 1955 एक रेजिस्टेंस का काम करे और यहाँ से वापस से सेल निकले और यहाँ तक का टीपी आप रख सकते हैं, और 1931 तक का भी टीपी आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये गोल्ड का सिंपल ट्रेड रहेगा हमारा, बहुत सिंपल ट्रेड है, आप यहाँ पे कल कर सकते हैं। आज भी मैंने, अगर आप मेरा वीडियो देखिए, बहुत सारे लोग हैं मुझे मैसेज करते हैं, भाई एटलीस्ट एक 15 to 20 मिनट का एक वीडियो होता है, क्या आप उस वीडियो को नहीं देख सकते? राइट, उस वीडियो को अगर आप देखें तो वीडियो में मैं बहुत सारी चीजें बताता हूँ, और बहुत सारी चीजें देखो नॉलेज से रिलेटेड, और मैं रीजन भी बताता हूँ क्यों मैं बोल रहा हूँ। देखिए, वेडनेसडे को हमारा एफओएमसी है, तो थोड़ा सा मार्केट वेरियस साइड दिखा सकता है और नीचे की तरफ ही मार्केट रहेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। राइट, तो थोड़ा सा आप बाय की तरफ अभी फिलहाल नहीं देखिए। हाँ, लेकिन लेकिन मैं बता रहा हूँ, कल अगर आपको 1939 के आसपास, 37-35 के आसपास, तो एक एसएल देखिए, एक अच्छी बाइंग कल भी निकल सकती है इवनिंग के टाइम पे। अगर आप यहाँ पे चाहें तो 1935 पे बाय करके आप 1955 तक का वापस से एक बाय बुक कर सकते हैं, क्योंकि वेडनेसडे को इंटरेस्ट रेट डिसीजन, तो वेडनेसडे को वापस से चीजें हो सकती है। बाकी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अपडेट करता रहूँ। नेक्स्ट पेयर है जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई पेयर में मैंने बोला था कि मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैंने ये जरूर बोला था कि ये जो जोन है ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है जहाँ पे मार्केट होती है। अगर आप देखिए यहाँ पे, तो मार्केट में मैंने बोला था कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, ऊपर की तरफ कुछ भी ब्रेकआउट देता है यहाँ से, तो हम यहाँ पे बाय की तरफ देखेंगे, और 184 से ऊपर अभी टारगेट नहीं रखेंगे। बट मॉर्निंग में मार्केट ने सेलिंग दी, जहां से मैंने बोला था कि मार्केट अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है, अब रिट्रेस करता है, तो 182.25 से अगर कल मिलता है तो आप डेफिनेटली सेल करिए। और आप यहाँ तक इस कल जो आपको टीपी दिख सकता है 179.8 तक का टीपी दिख सकता है। तो जो जीबीपी जेपीवाई की सिंपल ट्रेड है, 182.2 या 182 के आसपास कहीं पे भी अगर आपको सेलिंग मिलती है तो आप यहाँ से सेल करिए। एंड अगर 182.25 वाले एरिया को ब्रेकआउट देता है और अगर ऊपर की तरफ रिट्रेस करता है तो आप बाय करेंगे 184 तक। बट मैं बाइंग की तरफ अभी फिलहाल जीबीपी जेपीवाई में नहीं। राइट, नेक्स्ट पेयर है हमारा यूएसडी कैट। यूएसडी कैट में मैंने वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बात की थी, डेली बेसिस पे तो मैंने आपको नई अपॉर्चुनिटी बताई, लेकिन हाँ, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था कि मार्केट अगर नीचे की तरफ जाता है और वापस से अगर इस एरिया पे जाके मार्केट आपको मिलता है, राइट, तो यहाँ पे आप बाय करिए, और डेफिनेटली आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। एक अच्छी बाइंग यहाँ से निकल सकती है वापस से। अगर देखें तो वापस से आप एक प्रीवियस प्रीवियस हाई जो अपना जहाँ से मार्केट आया है, क्योंकि ये मार्केट रेंज में है अभी, तो अभी हम रेंज के अंदर ही ट्रेड करने की कोशिश करें। कल अगर आपको इस एरिया पे मार्केट, ठीक है मैं मार्क कर देता हूँ, इस एरिया पे मार्केट अगर डबल 1 आवर 30 मिनट के अंदर डबल बॉटम बनाता हुआ देखे, तो यहाँ पे आप बाय करिए, और प्रीवियस हाई 1.3211 तक का टीपी आप रख सकते हैं। देन इसके बाद अगर इस एरिया जो भी कल चांसेस नहीं है, बट इस एरिया को ब्रेकआउट देता है परसों तक, तो आप यहाँ से वापस बाय की तरफ। लेकिन यूएसडी कैट में मैं देखूंगा बाय की तरफ, मैं सेलिंग की तरफ नहीं देखूंगा जब तक इंटरेस्ट रेट डिसीजन नहीं आ जाता। राइट, नेक्स्ट है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई में सिंपल सी ट्रेड थी, जो मैंने बोला वही हुआ। मैंने बोला था कि मार्केट में अगर कुछ भी रिट्रेसमेंट मिलती है, बहुत अच्छी सेलिंग, यहाँ से मैंने बोला था कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, और अगर आपको वापस से इस जोन पर, मैंने क्लियर कट बोला था, अगर मार्केट 140.7 के आसपास, ये मेरे जोन आप देखिए जाके वीडियो, एग्जैक्टली वही चीजें जो मैंने बोली वही मार्केट में हुआ। मैंने बोला था कि मार्केट में अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकआउट था ही, सॉरी, मार्केट यहाँ पे था मॉर्निंग में, और मैंने बोला था कि मार्केट अगर इस एरिया को रिट्रेसमेंट करने जाता है और अगर आपको 140.7 के आसपास बाय मिलता है, डेफिनेटली बाय करिए। प्रीवियस हाई पहला टीपी होगा। इसके अलावा अगर मार्केट इस एरिया को रिट्रेसमेंट करके ब्रेक करके रिट्रेस करने करता है, तो यहाँ पे हम ओवरऑल टीपी देख सकते हैं 144 तक। लेकिन अभी कल हम 144 तक नहीं देखेंगे, क्योंकि आज तो देखिए ठीक है, कल हम यहाँ पे देखेंगे अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट देता है तब इसके बाद बाय के लिए देखेंगे। अदरवाइज हो सकता है कल मार्केट इसी रेंज के अंदर यहाँ पे इसी इसी रेंज के अंदर यहीं पे मार्केट कंसोलिडेशन करता रहे। देखते हैं क्या होता है। तो कल मार्केट में क्या हो सकता है, देखिए, या तो आप यहाँ पे 141 या 142 के आसपास सेलिंग मिले तो आप सेल करिए, राइट, या 142 वाले एरिया को ब्रेकआउट दे रिटेस्ट करे तो फिर बाय की तरफ आप देख सकते हैं। राइट, और जी यूएसडी, मैंने देखो जो मैंने यही बोला था यार कि अगर मार्केट रिट्रेसमेंट मिल लेती है वापस से इस एरिया को, वही सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, देखो हमेशा वही चीजें हैं, आपको देखो लर्न करिए। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप चीजों को सीखेंगे तभी चीजें होंगी। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से
थोड़ा सा ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को अगर हम यहाँ पे मेंशन करें तो ये, और मैंने बोला था कि मार्केट को जैसे ही रिट्रेसमेंट मिलता है आप यहाँ पे सेल करिएगा। डेफिनेटली बहुत ज्यादा सेलिंग नहीं मिली, लेकिन हाँ सॉरी ये, लेकिन अगर आपने सेल किया तो इसको आप होल्ड कर सकते हैं। ऑजी यूएसडी में भी यहाँ पे सेलिंग रहेगी, बट बहुत ज्यादा सेलिंग अभी फिलहाल नहीं रहेगी, राइट। तो ऑजी यूएसडी अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस पे आगे तक। बट यूएसडी सीएचएफ की बात करते हैं। यूएसडी सीएचएफ में मैंने देखो, मैंने तो यूएसडी सीएचएफ में पहले से भी बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे से बाय करिए, बाय करिए, बाय करिए, बाय करिए। और जिन लोगों ने आज भी मेरी सुना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बाई किया होगा। यूएसडी सीएचएफ का वही है, कुछ भी रिट्रेसमेंट मिलता है, अगर आप डे की टाइम फ्रेम की कैंडल को देखें तो यहाँ पे डेफिनेटली बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। तो अगर कुछ भी रिट्रेसमेंट मिलता है यहाँ पे, अगर आपको मार्केट मॉर्निंग में या इवनिंग में अगर मार्केट इस एरिया को वापस रिट्रेस करने आता है, तो आप यहाँ से रिट्रेस करने के बाद बाय करिए। और 0.89, इसको मैंने स्विंग ट्रेड के रूप में भी बोला था लास्ट वीक कि यहाँ पे मार्केट, और मैंने बोला था बाय, और इसको लंबा होल्ड करिए, मैंने बोला था। आप प्रीवियस वीडियो देखिए, राइट। तो वही चीज है कि बाय की तरफ देखिए, रिट्रेसमेंट मिलता है तो बाय करिए। न्यूजीलैंड यूएसडी देखते हैं, इसमें कुछ मिलता है तो हमें देखते हैं। वैसे अभी इसमें कुछ खास नहीं है, बट हाँ ये है कि रिट्रेसमेंट मिलता है। और अगर आपको वापस से 0.6217 के आसपास मिलता है, तो आप यहाँ से कल के लिए आप सेल कर सकते हैं। प्रीवियस लो आप यहाँ पे टीपी रख सकते हैं। मीन्स अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक का आप टीपी, यहाँ तक का आप टीपी रख सकते हैं, राइट। कैट सी एच है हमारी, बहुत बहुत शानदार ट्रेड रही, अभी भी मेरे ट्रेड लगे हुए हैं। और मैं पिछले पिछले वीक से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि सेल करिए, ये बहुत अच्छा सेलिंग जोन है। क्योंकि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे डबल बॉटम बना रहा था, और वही हुआ जो मैंने बोला। और आप देखिए मार्केट अभी भी, अगर आपने सेल नहीं किया है तो मैं आपको बोलूंगा, सॉरी बाय नहीं किया है, तो अगर मार्केट वापस कल अगर आपको इस जोन के आसपास वापस आपको आपकी सॉरी, कैट सीएचएफ की बहुत अच्छी ट्रेड थी। और मैंने एग्जैक्टली बोला है, राइट, इस एरिया को आप वापस आके यहाँ पे रिटेस्ट करता है अगर 0.6585 तक, तो आप यहाँ पे बाय करिए। और इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, इसको लंबा। और मेरा जो टीपी है जो मैंने रखा हुआ है, बता देता हूँ मैंने क्या टीपी रखा हुआ है। मेरा टीपी है 0.6808। काफी लंबा टीपी है, हो सकता है टाइम लगे। और देखते हैं, वीडियो तो आपको मिलते रहेंगे, तो देखिएगा क्या चीजें होती है, राइट। कैट जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, मैं सारे पेयर्स की मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर आपको ऊपर की तरफ जैसे कैट जेपीवाई की बात करें, तो अगर आपको वापस से 109.06 के आसपास मिलता है, सेल करिए। यूरो जेपीवाई की भी मैं बात वही कर रहा हूँ कि ये देखो, ये सारे के सारे ट्रेड जो ना, ये कोई वो नहीं है कि यहाँ पे आपसे बाइंग बाइंग जोन नहीं, सेलिंग जोन है। तो आप सेल की तरफ देखिएगा। जैसे ये यूरो जेपीआई में कल आपको अच्छा पेयर ट्रेड मिल सकता है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है और रिटेस्ट करता है, तो आप यहाँ पे, बट ये जोन जो है ये इंपॉर्टेंट जोन है, तो आप इसको, इसके ब्रेकआउट पर जरूर वेट करिए। अगर मार्केट यहाँ पे एक जोन है, अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट देता है, मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट देता है यहाँ से, सॉरी 1 मिनट, ये एक एरिया है जो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, राइट। तो अगर मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देने के बाद अगर मार्केट इस एरिया को रिटेस्ट करता है, तो आप यहाँ पे सेल करिए, और एक बहुत अच्छा टीपी आपको यहाँ पे यूरो जेपीवाई में मिल सकता है। नेक्स्ट, यूरो कैट, देखते हैं कुछ सेटअप अगर मिलता है। मुझे अभी यहाँ पे कुछ सेटअप नजर नहीं आ रहा। और यूरो ऑजी के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे नथिंग, बहुत ज्यादा कुछ खास अपॉर्चुनिटी नहीं है। बट हाँ ये जोन जो है यूरो, जो यूरो ऑजी के अंदर, तो ये थोड़ा सा देख सकते हैं। बट हाँ कुछ पेयर और सी एच एफ कैट, परफेक्ट ट्रेड। मैंने आज मॉर्निंग में बोला था कि यहाँ पे मार्केट था, और मैंने बोला था यहाँ पे आप सेल करिए, लाजमी सेल करिए। इसका एसएल लगाइए, और जिन लोगों ने भी सेल किया एसएल एंट्री पॉइंट पे डाल दीजिए। और इसको आप लंबा होल्ड करिए, इसको आप 400-500 तक भी होल्ड कर सकते हैं। यूरो सी एच एफ कैट, और ये जाने वाला है, सी एच एफ कैट जाने वाला नीचे। सिंपल ट्रेड है, बस और कुछ नहीं। सी एच एफ का है, और कैट कैट सॉरी, सी एच एफ कैट की बात कर रहा हूँ, और कैट सी एच एफ की बात कर रहा हूँ, दोनों अगेंस्ट है एक दूसरे के। आप बाय सेल कर सकते हैं, एक पेयर में करिए, राइट, दैट्स ऑल। तो मैंने कैट सी एच एफ में किया हुआ है। नेक्स्ट पेयर जो मैंने एक और अच्छी ट्रेड आपको शेयर की थी, जीबीपी ओजी। जीबीपी ओजी के अंदर मैंने एक बहुत अच्छा ट्रेड शेयर किया हुआ था। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक तो ये, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक तो चैनल बना रहा है, डेफिनेटली चैनल बना रहा है, और यहाँ पे एक चैनल भी बन रहा है, राइट। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है,
अगर आप यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखें तो एक प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न को जो है ना इसने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया लगभग लगभग। अगर हम देखें यहाँ पे, यहाँ से, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया हुआ था, ये मेरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न था। और यहाँ से अगर आप देखें थोड़ा सा, एक थोड़ा सा अगर अपन यहाँ इसको ऊपर रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ये देखिए, तो यहाँ से हमारा ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न प्रॉपर बना, यहाँ से। अब यहाँ से देखिए मार्केट ने रिटेस्ट भी किया। कल अगर आप, एक जोन बता देता हूँ, कल अगर आपको 1.8987 वाले एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है, इसको मार्केट ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करता है ना, आप यहाँ पे लाजमी सेल करिए। और सेल करने के बाद इसको लंबा, मैं ये सारे स्विंग ट्रेड बता रहा हूँ, सी एच एफ कैट, कैट सी एच एफ, जीबीपी ओजी, और यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ये सारे स्विंग ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो ये हमारे पास सेटअप हो सकता है। यूरो सी एच एफ की बात करूँ, यूरो सी एच एफ भी एक अच्छी जगह पे है, आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। नो डाउट आप सेल कर सकते, सॉरी बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूरो सी एच एफ के अंदर, अगर आप यहाँ पे करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने नहीं किया, लेकिन कल मैं जरूर देखूंगा अगर मुझे वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे, हाँ, ये सिंपल ट्रेड 1.0.9503, 0.9503 के आसपास अगर आपको मिलता है, लाजमी आप बाय करिए। पहला टीपी आपको जो डायरेक्टली मिल सकता है वो बहुत अच्छा टीपी मिल सकता है, 400 to 500 का, और इसको स्विंग ट्रेड के रूप में आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, जो आपको लंबा टीपी आपको यहाँ पे दे सकता है। तो ये कुछ ट्रेड है जो आपको, जैसे मैं कुछ सिलेक्टेड ट्रेड बता रहा हूँ, अगर आपके पास फंड है तो आप यहाँ पे लंबा होल्ड होल्ड कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ पेयर है। ऑयल की बात करते हैं तो ऑयल देखिए जिस एरिया पे है मार्केट, एक अच्छी सेलिंग जोन पे है, और मे भी हो सकता है क्योंकि जिस एरिया पे मार्केट अभी है, काफी बुलिश कैंडल क्लोज हुई है डेली बेसिस पे। बट देखिए अभी क्या मार्केट कर सकते हैं, एक अच्छी 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 रेजिस्टेंस के पास है मार्केट। तो आप यहाँ पे, अगर आपको देखो अपॉर्चुनिटी मिलती है डबल टॉप डबल बॉटम के रूप में, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। या तो फिर मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 80 वाला एरिया काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। तो ये आज का पॉडकास्ट है, और अगर आपको इस पॉडकास्ट से कोई, लेकिन वीडियो जरूर देखा करिए यार, बहुत सारे लोग वीडियो नहीं देखते हैं, फिर मुझसे पूछते हैं सर कब बाय करना चाहिए, कब सेलिंग करना चाहिए, फिर गलत जगह बाइंग की जगह सेल कर लेते हैं, बाय की जगह सेल कर लेते हैं, सेल की जगह बाय कर लेते हैं। देखो, बाइंग जोन और सेलिंग जोन निकालना बहुत जरूरी है। अगर आप बाइंग जोन और सेलिंग जोन नहीं निकालते हो तो वही होगा कि आप बाय, जहां पे बाय, जैसे आज भी गोल्ड के अंदर मैंने बताया था, देखिए वन, नो डाउट ये बाइंग जोन था, मैं मानता हूँ कि ये जो 1961 वाला जो एरिया है, ये नो डाउट बाइंग जोन वाला है। बट अगर आप प्रीवियस मार्केट में देखें छोटे टाइम फ्रेम पे, तो ये मल्टीपल टाइम्स अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स इस एरिया को सपोर्ट दे चुका है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस सपोर्ट ले चुका है। तो नो डाउट इस बार था, चांसेस थे कि मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट देगा, और वही हुआ। देखिए कोई भी चीज को अगर बार बार किसी चीज का सपोर्ट लिया जा रहा है, ब्रेकआउट दिया, तो वो ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं। अगर 3 से 4 बार हो चुका है तो ब्रेकआउट के चांसेस होते हैं। तो इसलिए मैंने बोला था यहाँ पे आप सेल करिएगा, बाय की तरफ नहीं देखिएगा। बाय अगर आपको देखना है तो मैं बोलूंगा वेडनेसडे को एफओएमसी की मीटिंग होती है, इंटरेस्टेड डिसीजन क्या आता है उसके बाद हम परमानेंट के लिए बाय बैठ सकते हैं, मतलब परमानेंट इन सेंस लॉन्ग टर्म के लिए भी हम यहाँ पे बाय देख सकते हैं। तो ये आज का पॉडकास्ट था। अगर आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू कोई भी मदद मिलती है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।